अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिर्ची टॉक्स वंस अगेन। मैं यानी कि सोनिया बाबर आज आई हूँ एक नए गेस्ट के साथ। और वो गेस्ट कौन है? डम्पलिंग्स बहुत फेमस हुए हुए हैं और यकीनन आप लोगों ने ज़रूर ट्राई किया होगा, अगर नहीं किया तो कर लेना है। हमारे साथ हैं शेफ़ सुभान, स्टीमी बाइट्स के ओनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। कैसा चल रहा है स्टीमी बाइट्स? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ना? बिल्कुल। अच्छा, स्टीमी बाइट स्टार्ट कैसे हुआ? स्टीमी बाइट्स इस तरह से स्टार्ट हुआ कि मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था। ऐसे ही कलनरी का शौक़ था हम लोगों को, तो रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था। मेरे ख्याल से 1 डेढ़ 2 साल जॉब की। वहाँ पे सब चीज़ों को देखा क्या होता है, मैनेजमेंट वगैरह सब सिस्टम। देन बहन की शादी थी तो जॉब छोड़ दी। 3 महीने फिर हम लोग मैं ऐसे ही बैठा हुआ था। देन छोटे इनिशियली मतलब छोटे एक स्टार्टअप से करना, जाहिर है कि उम्र छोटी थी तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरे पास और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो एक छोटा सा कार्ट लेकर कज़न के साथ मिलकर दोनों ने 50-50 इन्वेस्ट किया। देन हम लोग ने स्टार्ट किया एक चीज़ को। मेरे ख्याल से 1-2 महीने हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पॉपुलैरिटी मिलना स्टार्ट हो गई। दोनों शेफ्स थे तो फिर करते 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 3 महीने हुए, देन वो बैक ऑफ कर गया। तो उसके बाद से फिर मैंने रन किया। अच्छा। इस तरह से ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, अभी तुमने कहा कि जॉब, तो किस एज में जॉब स्टार्ट कर दी थी? ऐसे अगर स्टार्टिंग जर्नी से देखा जाए तो मैं जब 15 साल का था, जब हम लोगों ने एक ब्रांड स्टार्ट किया था ऑन डायल पिज़्ज़ा के नाम से। वो भी अच्छा। सेम बदन के साथ स्टार्ट किया था। वो मेरे पार्टनर हैं, थे भी पहले भी। नहीं तो मतलब 15 साल की उम्र में जी काम करना स्टार्ट कर दिया काम था। करना स्टार्ट कर दिया और था। 16 साल का था जब मैं प्रैक्टिकली कमर्शियल रेस्टोरेंट में जॉब कर अच्छा, रहा तो था। प्रॉपर इसका प्रॉपर सर्टिफाइड शेफ हो या नहीं है? मैं बस नहीं, एक स्किल्स वैली से पूरा डिप्लोमा भी किया हुआ है मैंने इस चीज़ अच्छा। का। प्रैक्टिकली भी बहुत काम किया हुआ है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना रेस्टोरेंट भी रन करता हूँ, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ आती है। अच्छा, तो नहीं, खाना पकाने का शौक कैसे आया? खाना पकाने का शौक बचपन से ही मुझे बहुत शौक था। मतलब हाँ। बहुत छोटा सा था जब से मैं घर पे ब्रेकफास्ट वगैरह बनाता रहता था। कुछ भी अलग अलग चीज़ें ट्राई करता रहता था। जैसे घर पे कभी अबू जाग रहे संडे के दिन जल्दी, तो दूसरे लोग उठ के भागते थे खेलने वगैरह के लिए, मैं किचन में घुसता था। मेरे को हाँ। शौक था कटिंग वगैरह करने का। तो कभी किसी ने बोला कि ये क्या तुम्हें औरतों वाले शौक है? नहीं। नहीं। लोग सोचते होंगे बट मेरे घर वाले, वालदा वगैरह हो गई, मॉम हो गई, नाना अबू सब वगैरह बहुत सपोर्ट करते हैं। खास तौर पे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। खुश होते हैं, बोलते हैं अच्छी बात है करो। अच्छा, वैसे भी मेल जो शेफ हैं उनके हाथ में ज्यादा टेस्ट होता है, ऐसा ऑब्वियसली है ना? जितने भी कराची में क्यों रेस्टोरेंट ऐसा है, क्यों होता नहीं कि वो बस अल्लाह की पसीने तरफ से वाले कुदरती है, और- कुदरती होता है। 90% 95% मेल ही काम करते हैं रेस्टोरेंट में, किचन हाँ, में। बिल्कुल। 5% वो फीमेल वगैरह काम फीमेल है, करती बस ये एक बनाया हुआ है माइंड के, बस खाना पकाना औरतों का काम है, हालांकि ऐसा लेकिन नहीं है। 95% कमर्शियल रेस्टोरेंट्स में सिर्फ मेल ही मेल काम से। करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब कार्ड लगाया, क्योंकि उनमें से मैं भी शामिल हूँ जिसने ये बातें सुनी थी कि जब कार्ड लगा रहा था सुभान, तो फैमिली या इर्द गिर्द के लोगों ने क्या बोला था, या कुछ बात? कुछ लोगों ने क्या काम कर रहे हैं? हाँ कुछ लोगों ने ज़रूर कहा था कि क्या कर रहे हो, क्यों अपना मतलब एक कैलिबर नहीं है इस काम का, इसमें कोई वो, तो इसमें कोई स्कोप नहीं है, ये तो खाली सीजनल काम है और इस तरह से कर रहे हो। बट अगर मेरी तरफ से देखा जाए तो मेरे लिए तो सब कुछ था। बिल्कुल, क्योंकि हाँ। एक मेरी तो उम्र 16-17 साल की उम्र है। मैं किसी से पैसे, इवन कि मैंने किसी से पैसे उधार भी लिए थे कुछ, अच्छा, कि मुझे वापस काम कर स्टार्ट दिए? करना है। वो तो उधार? अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने में वापस कर दिए थे। वाह। बट किसी ने उधार भी लिए थे। जाहिर है उस वक्त इतनी हमारे पास फंडिंग नहीं थी, 3-4 लाख रुपए मेरे लिए मैं अपने लिए खुद थोड़ी निकाल सकता था। तो लोग कहते थे, बट काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। खाला हो गई, खाला की फैमिली, नानू मामू की फैमिली, जो भी थी वो आके सपोर्ट करती थी, आके बैठती थी रेस्ट लगा के और बहुत सपोर्ट करती थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 15-20 दिन बाद तो ज़रूरत नहीं पड़ी किसी की और हर स्टीमी चीज़ खुद बाइट्स, ही हो मेरा गई। नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा हो जिसको अगर जिसको डम्पलिंग्स पसंद है जी और वो स्टीमी बाइट्स को ना जानता हो, ऐसा नहीं हाँ, अगर यू कैन से कि डम्पलिंग्स के तौर पे जाए तो हम लोग बहुत फेमस हैं। है ना? बहुत famous। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो है स्कूल गए हो या छोड़ दी पढ़ाई शढ़ाई? नहीं, स्कूल साथ साथ करी है। जब अभी मैं भी? जॉब कर रहा था, मैं 10th क्लास में था, स्मार्ट स्कूल में पढ़ता था मैं मतलब जो मैडम थी वो भी बहुत सपोर्टिव थी वहाँ पे। अभी मतलब उनसे एज अ फ्रेंड वाला हमारा वो था ताल्लुकात, बहुत अच्छे बातचीत करते थे। तो उनको मैंने सब कुछ बताया। तो मैं जाता था सुबह 7 बजे स्कूल और 10:30 बजे हमारे ब्रेक होती थी। मैं ब्रेक करके स्कूल से हाफ डे लेके सीधा जॉब पे जाता था। बैग में कपड़े होते थे मेरे। अच्छा। तो ऐसे 1-1.5 साल ऐसे ही काम किया। सीधा स्कूल से हाफ डे लेके जॉब पे जाता सुबह 11 बजे, फिर रात को 9 बजे घर पे आता था। तो अगर कोई काम करना चाहता है, कोई भी बच्चा, लड़का, बड़ा, खातून, तो कर सकता है ऑब्वियसली कर सकता है, बस अगर आपको खुद को चाहे शौक हो तो। मतलब 15 साल का बच्चा जो है कमाने लग गया है, अब माशाल्लाह आपका अपना रेस्टोरेंट, चाहे जितना भी स्टार्टिंग में हमारे start- पास हम लोगों ने शायद 1 महीने में एक स्टाफ रखा था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 20-22 से प्लस राइडर्स हैं खाली, अच्छा। और 15-17 लोग स्टाफ है, वेटर्स अलग हैं, और
अकाउंट्स वगैरह वाले सब अलग अलग तो लोग कैसा हैं। फील होता है? बस अच्छा फील होता है, अभी भी खुद काम करते हैं हम लोग, सॉसेज वगैरह मैं खुद बनाता हूँ, हाँ। बट अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, इसको आगे ले जाना है और इंशाल्लाह। वो लोग जो पहले बोलते थे कि क्या तुमने ठेला लगा लिया, तुम हैदराबाद की चुरंगी वो में अब बैठ आते गए हैं। हो, वो मुझे पता वो है आते आते हैं, रहते लेकिन तुम कैसे रिएक्ट करते हो उनके साथ कि नहीं भाई हम्बल ही देख रहते लिया? हैं, नहीं अल्लाह ना करे, बहुत हम्बल ही रहते हैं, बस सही है, जो उन्होंने हाँ, कहा हो गया, अभी हमें सही तो है। अपना देखना है, कोई मसला नहीं है। और वो भी आपका बुरा नहीं सोच रहे होते, वो शायद बुरा नहीं सोच रहे होते, वो एक पॉजिटिव वे में, लेकिन उनका तरीका सही नहीं होता। तरीका सही नहीं होता, और उसी तरीके कभी कभार वो उनकी ही बातें आपको जो है ना कामयाबी की तरफ ले जाती है कि यार मैं दिखाऊंगा करके, और अगर आप पॉजिटिव वे में लो तो। अच्छा, थोड़ी सी पहेलियाँ हो जाए? कर ले, वैसे मुझे बहुत इसमें कच्चा हूँ, बहुत कर ले। सभी कच्चे होते हैं वैसे, और जिस तरह की होती है। अच्छा ये बताओ कि व्हाट हैज़ नो बिगनिंग, नो एंड और नो मिडल? खाने की चीज़ है। नो बिगनिंग, नो मिडल नो एंड। सोचो, खाने का होता है, मज़ेदार मीठा मीठा सा होता है। नो बिगनिंग, नो नो एंड, एंड नो नो मिडल। मिडल, हाँ। डेजर्ट डी से ही आता है वैसे, काइंड ऑफ डेजर्ट, बट कौन सा? डोनट। डोनट। ठीक है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ कप डजंट होल्ड वाटर? What kind of cup doesn't hold water? खाने की चीज़ें भी, शेफ को हमने मुश्किल में डाल दिया। ये भी खाने की चीज़ है। खाने की चीज़ें, और अच्छी होती है। डमलिंग्स की तरह छोटी छोटी होती है। इसका भी समझ नहीं आ रहा मुझे। कप केक। कप केक। अच्छा, कौन से मुल्क का जो हनी है वो खट्टा होता है? कौन से मुल्क, ये मैंने पढ़ा था, कौन से मुल्क का नहीं खट्टा होता है, मेरे ख्याल से ये वहाँ की ख़वातीन बहुत खूबसूरत होती है। जर्मनी और रशिया। देखो, रशिया रशिया। नहीं, मुझे ब्राज़ील। यस। अच्छा, वो क्या है जिसे हम खाते भी हैं और पीते भी हैं? या ये अगर नहीं बताया ना तो फिर वो क्या है जिसे हम खाते भी हैं, खाते भी भी हैं, हैं? पीते भी हैं? सूप। सही हो सकता है, लेकिन है नहीं सही। खाते भी हैं वैसे, पीते भी हैं, लेकिन हाँ सही है। फ्रूट है यार। वाटरमेलन। नारियल। मैंगो, नारियल। नारियल खाते भी हैं, पीते भी हैं। Okay. अच्छा चलो, देखो इन्वेस्टमेंट आ गई तुम्हारे सब कुछ हो पास, गया। जो भी, अब पार्टनर भी आ गया, बाकी सब कुछ भी, और तुमने कहा बस अब मुझे ये काम करना है। अब तुमने जो है वो कार्ड लगाई, कार्ड लगाने में या वहाँ स्टार्ट लगाने में ही बहुत प्रॉब्लम आई थी। हम लोग शायद 2-2.5 हफ्ते से हम लोग रोज़ दोपहर में निकलते थे बाइक पे, पूरा दिन हैदराबाद घूमते थे, पूरा दिन, मैंने खुद ही इलाके का नाम बता दिया, पूरा दिन हैदराबाद घूमते थे, हर दुकान पे जाके क्या बोलते हैं पूछते थे कि हम यहाँ लगा लें। हम लोग को पैसे ज़ाहिर है आइडिया नहीं था, बिल्कुल बिगनर्स थे, तो हर कोई मना करता था। हम लोग बहुत और फिर बड़ी मुश्किल से किसी बैंक के आगे जगह मिली हमें मेन चौरंगी पे। तो फर्स्ट डे व्हेन ओपनिंग हो रही थी, तो मुझे याद है अच्छे तरीके से हमने टाइमिंग लिखा था, वैसे टाइमिंग से लेट हो गया क्योंकि फर्स्ट डे था, हम लोग घर पे प्रेप कर रहे थे, सब कुछ प्रेपरेशन वगैरह। तो 7-8 गाड़ियाँ भी हमने कार्ड वहाँ पे लगाया, स्टार्ट कर रहे थे, लाइट्स वगैरह लगा रहे थे, स्टार्ट थोड़ा सजा हुआ रहता है, मतलब डेकोरेशन कर रहे थे न्यू स्टार्ट होने की वजह से। 7-8 गाड़ियाँ भी आ गई थी कस्टमर्स की। अच्छा। तो उसमें फिर वो आ गए अथॉरिटी वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले, उन्होंने फर्स्ट डे हमें वहाँ से हटा दिया। क्यों हटाया? कि बोला आप यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं कर नहीं सकते। तो वहाँ का कुछ होता है, कुछ पेमेंट करनी होती है, किसी से इजाज़त लेनी होती है बैंक से इजाज़त लेने के बावजूद भी, लेकिन वो असल में फर्स्ट डे इसलिए हटाते हैं ताकि बाद में फिर वो ले सके पैसे वगैरह कुछ थोड़ा वो करने के लिए। तो वहाँ से हटा दिया। फिर हम लोग हैदराबाद में 7-8 गाड़ियाँ, हमारे कजन की फैमिली, हम लोग एक रिक्शा और एक इतना बड़ा कार्ट लेके घूम रहे हैं कि कहाँ स्टार्ट करें, स्टीव वाइट्स को कहाँ स्टार्ट करें। फिर एक जहाँ पे हम लगे हुए थे 1 साल से, वहाँ पर एक कोई बंदा मिला, उसने इजाज़त दे दी हमें। तो फर्स्ट डे हमने वहाँ पे स्टार्ट किया, और ज़ाहिर है इतना फर्स्ट डे इतना, मतलब अच्छी मार्केटिंग वगैरह करते थे। फर्स्ट डे इतना रश आया कि सब आसपास वाले सब परेशान हो गए। ये तो फिर वो हमारा गुस्सा, काम बंद करवाएगा। हालांकि वो कोई भी सेम वैरायटी नहीं थी, अलग अलग चीज़ें थी, लेकिन फिर वो गुस्सा और हो गया कि मेरी जगह थी, वो जगह थी, बहुत मसले मसाले आते हैं। फिर आए दिन पुलिस आ रही है, फिर आए दिन अलग अलग अथॉरिटी के लोग आ रहे हैं, और इतना छोटा हर सा 2 बच्चा हफ्ते मतलब बाद वो कैसे हैंडल करे? बहुत मसले मसाले आते थे। हर 2 हफ्ते बाद क्या बोलते हैं बंद कराने आ जाते थे, क्योंकि रश ज़्यादा हो जाता था।
अब तो अल्लाह का शुक्र है कि वो कार्ड से हट के हम लोग यानी कि एक शॉप आपके पे पास शिफ्ट हो गए, पैसे बहुत नहीं है, सुकून एक हो आपके पास सपोर्ट नहीं है, आप चलो हिम्मत करके सपोर्ट करो था, यही और थोड़ा फिर बेनिफिट था, वही कह रही हूँ, फैमिली अगर सपोर्ट नॉर्मल करती कोई थी, और बंदा और वो जब बड़ा वो प्रॉब्लम फील्ड में है। आने की कोशिश करे तो इर्द गिर्द वाले उसको गिराने की कोशिश क्योंकि करते हैं। पाकिस्तान में मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में एक मतलब हर मुल्क में कार्ड्स की अपनी एक जगह होती है, बल्कि हर शहर में भी, इस्लामाबाद वगैरह में भी कि एक जगह एलोकेट की हुई है उनको कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट बना के उनको जगह देते हैं, आपकी 10 बाय 10 की जगह है, आप यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये भी एक चीज़, एक मतलब पूरी एक डिपार्ट बना था इस चीज़ का, जो स्ट्रीट फूड्स को या फिर छोटे वेंडर्स को जगह अलाउड करते थे कि यहाँ पे अपने काम करना है, कुछ मंथली चार्जेस बांध के गवर्नमेंट के थ्रू। अब वो डिपार्टमेंट खत्म हो गया, यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि आप डॉक्यूमेंटेशन से आप अपना फूड कार्ड लगाओ और वहाँ पर अपना काम करो, कुछ भी नहीं कर सकते। ये पैसे दो तो आप ये अपना ब्राइबरी दे काम के कर आप सकते हो। काम कर सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सही। और अब किसी कार्ड की जरूरत नहीं है? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह शॉप पे शिफ्ट कर गए, है ना, तो अब माशाल्लाह। जरूरत और नहीं शॉप है। कहाँ पे? शॉप हमारी मेन चार मीनार के बैक साइड पे हैदराबाद क्लब है, उसके बिल्कुल अपोजिट। अच्छा, यस। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो सुभान अम्मा अब्बा से पैसे मांगता था पॉकेट मनी और या ये चीज़ लेनी है, काश ले सकता, अब्बा दिला दे, अब वो दे रहा होता है घर पे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट करता हूँ घर पे, लेकिन पहले भी इतने कोई पैसा नहीं मांगता था मैं, मतलब बहुत छोटी उम्र से ही कमाने लग गया था खुद ही, कुछ ना कुछ दोस्तों के साथ करके, कभी फ़ोन लेके बेच दिए, कभी कुछ कर दिया। ये बिजनेस का कीड़ा कहाँ से आया? बस वो था मतलब हालांकि घर वाले को मना नहीं करते थे, घर वाले पैसे वो दे सकते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अच्छी स्टेबल फैमिली से था। अच्छा, स्टेबल फैमिली से होने के बावजूद भी क्यों ऐसा कि बस मुझे, मतलब अगर मैं अपना कुछ करना था कि अपने लिए कुछ करना था बस। और ये क्या मैसेज दोगे जो बच्चे हैं या जो लड़के काम करना चाहते हैं? एक दो तरह के लोग हैं, एक है कि हम क्यों करें, बाप का पैसा है ना, हम क्यों करें, हमें जरूरत नहीं है, तो फिर वो बैठे हैं ऐसे ही कर और रहे हैं। हाँ और एक है कि जो है करना है, बस सब कुछ है लेकिन फिर भी मुझे कुछ करना है। तो बस लगे रहे, करते रहे, जिस फील्ड में भी वो हैं उसको पकड़ के रखे, छोड़े नहीं, जितना भी फेलियर मिलता रहा आप लगे रहो बस। अच्छा, लगता है कि पाकिस्तान का इसमें कुछ फ़ायदा है जो तुम कर रहे हो, जो रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, कोई भी ऐसी चीज़, कुछ लगता है किसी भी वे में? क्योंकि मुझे होता है कि यार हमारा हमसे ठीक है, हमसे क्या फ़ायदा मिल रहा है इर्द गिर्द के तुम्हारे लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को, ठीक है तुम्हारे पास 20-25 लोग हैं, वर्कर्स हैं, ठीक है, उनका रोज़गार तुम्हारी वजह से चल रहा है, बाकी और क्या, किस तरह? यही है कि जो लोग अल्लाह का शुक्र है, मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट है जिससे बेरोजगारी बचती है ना, लोग स्टाफ जो काम कर रहा है आकर, मतलब वो दूसरे कामों से हटकर सही जगह पे काम कर रहे हैं। बाकी ऐसा तो मतलब इतना मैंने सोचा नहीं कभी, लेकिन डेफिनेटली इकोनॉमिकली भी फ़ायदा होता है रेस्टोरेंट बिजनेस से। जो टैक्स पेयर हैं प्रॉपर्ली, जो एपीआर के थ्रू एलोकेट हुए हुए हैं, जीएसटी वगैरह पे करते हैं, उनसे बहुत फ़ायदा होता है इकोनॉमी में। और नहीं, वही बात है कि जो वर्कर्स हैं उनका रोज़गार लगा हुआ है, और वो दूसरी चीज़ें छोड़कर ज़ाहिर है वर्कर जो मतलब जो बिल्कुल नीचे के वो होते हैं, वो ज़ाहिर है इतने लिटरेट नहीं होते, जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो फिर उनको एक चीज़ आती है, हुनर आता है, तो उस पर लगे रहते हैं, ज़्यादा जैसे बेहतर है। सुभान ने कहीं और जॉब करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, हो सकता है कल को वो करें कि भाई हम इसके पास जॉब करते थे, हो सकता है जरिए आप ही हो और आप ही रहोगे, ये है कि 2 साल बाद क्या पता वो अपना काम स्टार्ट करें। अच्छी बात है, करना भी चाहिए कि हर इंसान को हक है आगे जाने का, मैं किसी को बांध के और नहीं इसमें कर कोई आप सकता। बुरा नहीं कि बिल्कुल तुम मेरे नहीं। पास काम करते थे, क्योंकि सुभान खुद वहाँ से आया है। और मैं तो खुद जॉब पे लगा ही, डिश वॉशिंग से स्टार्ट किया था मैंने, अल्लाह का शुक्र है मैं डिश वॉशिंग? जी मैं और स्टेबल फैमिली से थे? जी घर पे नहीं बताया था हम लोग, मैंने शायद 3 हफ्ते डिश वॉशिंग किए। मुझे तो यार है, मैं पिज़्ज़ा का पहले काम करता था, डेन में रेस्टोरेंट में गया, कोविड खत्म हुआ, जैसे ही कोविड से यार स्टार्ट हुआ था, खत्म हुआ था, तो वहाँ पे डिश वॉशिंग में डाल दिया। बट वहाँ पर वो रेस्टोरेंट स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब वो रेसिपीज़ बना रहे थे, अभी स्टार्ट करने वाले थे, तो करते करते उनको स्टाफ की शॉर्टेज हुई, तो मेरे को आगे कर दिया उन्होंने। मैं अल्लाह का शुक्र है गाड़ी में जाता था वहाँ पर जनरल मैनेजर भी बाइक पे आता था, लेकिन डिश वॉशिंग करते थे, वॉशरूम भी साफ़ करते थे, हर चीज़ वहाँ पे करनी पड़ती थी, ये ज़रूरी चीज़ थी। जबरदस्त, ये बहुत पॉजिटिव एक बात है कि अगर आप करना चाहो, आप क्योंकि इस फील्ड रेस्टोरेंट फील्ड का मैं आपको बताता हूँ, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही डिश वॉशिंग है। आपको सबसे पहले होकर के जब तक बर्तन धोना नहीं सीखोगे, इंटरनेशनली पाकिस्तान में भी यही है, और किसी भी जगह जाओ आप, पाकिस्तान में लोग कर लेते हैं यही, हर कोई, अगर आप एक वो दूसरी चीज़ अलग सोर्स से वो आते हैं, अलग बात है, बट आप फील्ड में अगर नहीं हो, वो अलग बात है कि आपको सारा काम आता हो, फिर आप डायरेक्ट अच्छी पोस्ट पे आते हो, आप सीवी बना के लेके आते हो। जब आपकी बिल्कुल जीरो सीवी है, आपको कुछ नहीं पता, आपको बस इस फील्ड में आना है, एज से भी कुछ नहीं, आपको इस फील्ड में आना है, एज से भी फर्क पड़ता है। यार मैं छोटा था, उनको पता कुछ करा ही नहीं है इसमें, एज से भी, लेकिन एक फील्ड में हो ही नहीं, तो आप जैसे ही आओगे आपको डिश वॉशिंग में उतारेंगे, आपसे वो मॉप करवाएंगे, ब्रूम करवाएंगे, सारे वॉशरूम साफ कराएंगे, रेस्टोरेंट के शेफ अपनी बाइक साफ करवाएगा, गाड़ियाँ सफाई होगी, सब ये अगर शेफ बनना है तो ईगो नहीं होना ही चाहिए आप में ईगो ना हो,
आपको जो काम दिया जाए वो कर ले। और यार आप जो भी काम जिस फील्ड में भी स्टार्ट करते हैं बिल्कुल रॉ से स्टार्ट करना पड़ता है। वो मेरी फैमिली में, और मैं वो यही बताते हैं कि हम बर्तन भी धोते थे, पूरा वक्त खड़े होके हम काम करते थे। ये नहीं कि आप मैं शेफ हूँ, सीनियर शेफ। स्टार्ट में तो 9 घंटे हमारी ड्यूटी नहीं, हमारी ड्यूटी थी 5 घंटे, क्योंकि सब लोग सिर्फ रेसिपी बनाते थे, टेस्ट चेक करते थे शेफ और सब ओनर्स आते थे और बस फाइनल छुट्टी हो जाती थी। तो पूरा रेस्टोरेंट का मेन्यू 10 बार बनता था दिन में, रोज बनाते थे, रोज बांटते थे, खाते थे, जो भी चलता था। अच्छा, खाना बचता है जो बनाते हो या नहीं? फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जो है ना पर ऑर्डर खाना बनता है। अच्छा। जैसे ऑर्डर्स आए तो रेडीमेड तो जैसे रेडी नहीं होता कुछ भी, तो इसमें कुछ बचत नहीं होती। लेकिन जैसे दूसरे बुफे वगैरह होते हैं उनमें चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा भी होता है। लेकिन जो अलग अलग रेस्टोरेंट होते हैं उसमें आप ऑर्डर दो तो हैंड टू हैंड आपको ऑर्डर बनता है, बाकी उसकी अलग अलग चीज़ें रॉ पड़ी होती है, वो फ्रिज में रहती है, कोई मसला नहीं है। अब आगे क्या करना है? कार्ड लगा लिया, वो कामयाब हो गया, पूरा पाकिस्तान में स्टीमी बाइट्स का पता चल गया, अब आगे रेस्टोरेंट आगे यही करना है कि इसको थोड़ा सा और प्रॉपर करना है, इस ब्रांड को आगे लेके जाना है और इसी की ब्रांड से बढ़ानी है। फ्रेंचाइज देने का मूड है? फ्रेंचाइज देने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, इंशाल्लाह खुद ही नहीं, इंशाल्लाह ब्रांचेस खुद ही बढ़ाऊंगा, खुद ही 1-2 इसके बाद भले 1-1.5 साल रुक के एक और ब्रांच करेंगे, लेकिन खुद ही करेंगे। फ्रेंचाइज में 80% मैंने जितना सर्वे किया 80% ये होता है कि अच्छा फ्रेंचाइज पार्टनर ढूंढना आपको मुश्किल होता है, और अगर मिल भी गया तो उससे बना के रखना। सेकंड थिंग, वो आपकी क्वालिटी और रेसिपीज़ को फॉलो करे, वो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। तो ऐसे मिलते नहीं है, इससे ये होता है कि अगर इस फ्रेंचाइज से भी ख़राब हो रहा है तो ब्रांड फेस ख़राब होता है। तो इससे अच्छा खुद अपने हाथ से ही रन करो, थोड़ा सा रुक के संभल के करें, लेकिन रुक अपने हाथ से करेंगे। क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि जो भी काम आप लोग कर रहे हैं करते रहे, उसमें ही लगे रहे, छोड़ो नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। ये नहीं देखना कि मेरे पास पैसे नहीं है, या ये नहीं देखना कि भाई मुझे खाला या पप्पू या चाचा तो सपोर्ट ही नहीं करे, मैं पैसा तो कुछ नहीं होता, मैं घर पे बैठ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे आइडियाज हैं करने को। अब दोबारा बोलो। हाँ, बहुत सारे आइडियाज हैं करने के लिए, लोग देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो अभी पाकिस्तान में आई ही नहीं है, बहुत ईजी जो बहुत अलग अलग जगहों पे चल रही है, इंडोनेशिया वगैरह में जो बहुत हिट है स्ट्रीट फूड्स वगैरह। मुझे भी बहुत शौक होता है कि मैं अलग अलग चीज़ें करूँ, बट एक चीज़ से बाहर निकलते हैं, निकल ही नहीं पाते, वरना अगर मेरे पास बहुत टाइम हो तो मैं ऐसी 1-2 चीज़ें और भी लेकर आऊँ। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था इससे पहले स्ट्रीट फूड पे खास तौर पे कोई भी डंपलिंग नहीं बेच रहा था कराची में। आप चेक करें, हम लोग हॉटपॉट बाउल्स वगैरह बेचते हैं, तो पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में भी शायद कोई हॉटपॉट बाउल्स, हॉटपॉट सब बेच रहे थे, जो बाउल्स वगैरह जो बना के रेडी करके आपको सर्व करते, कोई भी नहीं था। डंपलिंग भी ऐसा फूड कार्ट पे कोई नहीं बेच रहा था। इसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 10-12 पता नहीं कितने स्टार्ट हो गए। डंपलिंग्स अच्छे जो है रेस्टोरेंट में मिलते थे एक तो, और वैसे नहीं जैसे हर जगह मिल रहे हैं कार्ट में, क्योंकि हम लोग तो गिलगित वगैरह में खाते थे, हम कहते थे ऐसे चाहिए डंपलिंग्स। तो स्टीमी बाइट्स ने जो है डंपलिंग को तो फेमस कर दिया, और बोल को भी, और अब 2-4 ब्रांड्स हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और वो स्टीमी बाइट्स के बाद। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि एक अब कितने साल के हो? मैं अभी 19 साल का हुआ हूँ। शर्म करो तुम लोग, 19 साल के हो गए हो माशाल्लाह। अभी हुआ, अभी इसी महीने में शायद। कौन सी मंथ? अगस्त 4, 2005। अच्छा, 2005, ठीक है। शर्म करो और काम करो और हिम्मत मत हारो। इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी की सपोर्ट नहीं है, तब भी कोई मसला नहीं है। जब सुभान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। कोई करोड़पति नहीं थे, करोड़पति तो नहीं थे ना किसी ने। अगर करोड़पति या बहुत वेल स्टेबल होते हैं, भी नहीं थे, बस नॉर्मल फैमिली थी, बस ज़्यादा स्टेबल फैमिली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अगर बहुत वेल सेटल्ड होते तो आप डायरेक्टली 5 स्टार। वो तो ऑब्वियसली, अगर मेरे पास इतने सारे अभी भी फंड, अभी मेरे पास इतने फंड नहीं, अभी भी इतने फंड होते तो मैं एक बड़ा फाइन डाइन रेस्टोरेंट खोल के बैठ जाऊँ। लेकिन खोलना, इन्वेस्ट करना इज ईजी, उसको रन करना, उसको मेंटेन करना इज वेरी मुश्किल, बहुत बड़ा मुश्किल है वो। उसको बड़े बड़े रेस्टोरेंट तो खोल लेते हैं, लेकिन उसको 3 महीने तक या 3 साल तक भी कंटिन्यूसली सेम मेंटेन करके चलाना इज नॉट इजी। अच्छा, वैसे लड़कियां आती हैं अच्छे से, आती हैं जो हाँ, ये वो कोई ऐसी मिली है? नहीं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है चीज़ों में। मैंने कब कहा कि तुम्हारा इंटरेस्ट है? लड़कियों का हो सकता है, क्या पता बोल रही हो डंपलिंग बनाते बनाते कह रही हो कि फोन नंबर पे चार्ज डाल दो। नहीं अभी तक नहीं पड़ा। पेज वगैरह पे कभी होता है, इंस्टाग्राम होता है ना, देखा ऐसा हो ही नहीं सकता ना होता है डेफिनेटली। जैसे हमारे मर्द है ना थोड़े ठरकी, वैसे कुछ खवातीन भी है हमारे पास। चलो अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।